सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम लोग अनेक शब्दों के लिए अभ्यास 7 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 6 अभ्यास किए हैं। ठीक है, आज अभ्यास 7 किया जाएगा। इसमें आपको 30 प्रश्न तो डायरेक्ट कहने को है कि 30 प्रश्न है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे आपका 90 क्वेश्चन तैयार होगा। और ऐसे ही हर अभ्यास का हाल हुआ है। 90 से 100 तक आपके वाक्यांश तैयार हुए हैं। ठीक है, अंकित है 30, लेकिन प्रश्न तैयार होंगे आपके 90। कैसे तैयार होंगे आप लोग खुद गिन लीजिएगा बाद में कितने वाक्यांश आपको मिले हैं इसके माध्यम से। ठीक है, आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अभ्यास 7 देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, पहला तो आपका प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? 4 विकल्प है: राजपुत्र, कुलीन, द्विज, पूजनीय। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका उत्तर बी होगा, कुलीन। कुलीन लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिख देते हैं, कुलीन। ठीक है, इसका एक विकल्प और होता है, यानी एक आंसर और होगा। यदि कुलीन विकल्प में नहीं दिया है तो हो सकता है दिया हो अभिजात। अभिजात। ठीक है, कुलीन और अभिजात दोनों इसका उत्तर होगा। विकल्प में जैसा भी रहेगा वैसा आप जवाब दीजिएगा। नीचे एक वाक्य दिया है, जिसकी पूजा की जा सके, उसके लिए विकल्प डी में जो दिया हुआ है ऑप्शन पूजनी, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। जो स्त्री कविता रचती है, इसके लिए अगर एक शब्द पूछा जाता है तो आपका सही विकल्प क्या होगा? कवि, कवित्री, आशु कवि, निर्देशिका। ये भी आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। कवित्री आपका उत्तर होगा। वहीं आपसे अगर ये पूछ देता है कि वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है, तो उसके लिए एक शब्द जाहिर सी बात है कवि होगा। वह स्त्री जो विद्वान हो, देखिए दोनों में अंतर है। विद्वान अलग हो जाएगा शब्द, और स्त्री जो कविता रचती है उसके लिए दूसरा शब्द है, कवित्री है। वह स्त्री जो विद्वान हो, उसके लिए एक शब्द होता है विदुषी। ठीक है, विदुषी। ठीक है, जो स्त्री बहुत पढ़ी लिखी हो, उसके लिए एक शब्द होता है सुशिक्षिता। ठीक है, अगला प्रश्न है किशोरी। किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य पूछा गया है। 4 विकल्प है आपके पास: 1 से 10 वर्ष तक की लड़की, 12 से 16 वर्ष तक की आयु की लड़की, नई ब्याही वधू, जिस लड़की की शादी ही नहीं हुई है। तो ये 4 विकल्प है। तो किशोरी शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, 1 से 10 वर्ष तक की लड़की को तो कन्या कहा जाता है, कन्या कहा जाता है। 12 से 16 वर्ष की लड़की के लिए किशोरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को किशोरी कहा जाता है। नई ब्याही वधू की बात आएगी तो इसके लिए एक शब्द क्या होता है? नवोढ़ा होता है। ठीक है, नवोढ़ा। जिस लड़की की शादी नहीं हुई है, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? कुमारी। कुमारी, और एक शब्द कुंवारी भी हो सकता है। ठीक है, 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की किशोरी तो हो ही गया, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर किशोरी विकल्प भी नहीं है तो एक शब्द इसके लिए बाला भी मिलता है। ठीक है, इसके लिए 12 से 16 वर्ष की लड़की के लिए किशोरी के साथ साथ एक शब्द बाला भी हो सकता है। चौथा प्रश्न है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? कई बार पूछा गया है, आरओ स्पेशल पीटी 2010 में पूछा गया है। चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी, कृतार्थ, इनमें से क्या हो सकता है एक विकल्प? तो ध्यान रखिएगा, कृतज्ञ मत मारिएगा, कृतज्ञ का दूसरा सेंस होता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले को कृतार्थ कहा जाता है। किए गए उपकार को मानने वाले के लिए शब्द आता है कृतज्ञ। ठीक है, और जो उपकार नहीं मानता उसके लिए एक शब्द कृतज्ञ होता है। यहाँ है आभार मानने वाला, तो जाहिर सी बात है आभारी होगा। विकल्प सी में आभारी लिखा है, जो कि गलत शब्द है, आभारी होता है, आभारी नहीं आभारी होता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर में लिखा है, प्रश्न ये पूछा गया है आरओ स्पेशल पीटी 2010 में। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या होगा? अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची या श्वेत सूची? तो आपको ये पता चल गया होगा, तो ध्यान रखिएगा। अपराध सूची, अवैध सूची, काली सूची, किसी की तरफ मत देखिए। आप देखिए ऐसे लोगों की सूची काली सूची होती है। ठीक है। नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या होता है? श्वेत सूची। ठीक है। जो नियम के अनुकूल रहते हैं उनके लिए श्वेत सूची। अगला प्रश्न है, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? खग्रास, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या। ये भी प्रश्न पीसीएस मेंस 2003 में पूछा गया है। खग्रास इसका जवाब होगा। ठीक है। मास के शुक्ल की 15वीं तिथि के लिए अगर आपसे एक शब्द पूछा जाता है तो उसके लिए होता है एक शब्द पूर्णिमा। पूर्णिमा। ठीक है। मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण, अमावस्या जान ही रहे। अगला प्रश्न है, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करना है। यूपी लोअर में पूछा गया प्रश्न है। जीवनी, संस्मरण, खंड काव्य, महाकाव्य। बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए एक शब्द होगा खंड काव्य। ठीक है। अब बात आती है स्वयं द्वारा लिखित जीवनी को क्या कहते हैं? तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, जीवनी इसका जवाब देते हैं, जो कि गलत शब्द है। जीवनी स्वयं द्वारा नहीं लिखा जाता है। जीवनी हमेशा किसी का दूसरा कोई लिखता है। स्वयं द्वारा लिखित जीवन चरित्र को संस्मरण कहते हैं। ठीक है। संस्मरण। ठीक है। संस्मरण हो गया। अब बात आती है संपूर्ण जीवन का सर्गबद्ध काव्य के लिए एक शब्द क्या होता है? इसके लिए एक शब्द होता है महाकाव्य। महाकाव्य होता है। ठीक है। बात आती है दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को क्या कहा जाता है? इसके लिए एक शब्द होता है जीवनी। ठीक है। जीवनी। महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में पढ़ा होगा, बहुत से लोगों की जीवनी के बारे में पढ़ा होगा। ऐसा लगता है कि स्वयं द्वारा लिखा गया है। नहीं, जीवनी स्वयं द्वारा नहीं लिखा जाता, हमेशा दूसरा कोई लिखता है। स्वयं द्वारा संस्मरण लिखा जाता है। प्रश्न 8 है, जो भवन गिर गया हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? कारावास, खेत, खंडहर, बंजर। बहुत ही आसान विकल्प बनाया गया है। ऐसे विकल्प आमतौर पर बनाना नहीं चाहिए। खंडहर एक शब्द होगा उसके लिए। ठीक है। किसी टूटी हुई इमारत का शेष अर्थात बचा हुआ अंश, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बदल जाएगा। बहुत ही करीबी वाक्य है। अनेक शब्द दोनों, जो भवन गिर गया हो और किसी टूटी हुई इमारत का शेष अर्थात बचा हुआ अंश, बहुत करीबी है। जरा सी लापरवाही में गलत होने की पूरी संभावना रहती है ये प्रश्न, ऐसे सभी प्रश्न। तो इसके लिए एक शब्द होगा भग्नावशेष। क्या होगा? भग्नावशेष। इसका उत्तर होगा भग्नावशेष। किसी अगला है, जिसका कोई ऊपर लिखा गया है, जिसका कोई हिस्सा टूट कर अलग हो गया हो, तो बहुत अच्छा शब्द है, आपको पता होगा खंडित। मूर्ति जैसे खंडित हो जाती है, कोई चीज अंग टूट जाता है तो उसे कहा जाता है खंडित। तो कोई हिस्सा टूट कर अलग हो जाए उसके लिए खंडित एक शब्द होगा। अगला प्रश्न है, जो नभ में चलता हो। ध्यान रखिएगा, चलने की बात हो रही है, उड़ने की बात नहीं हो रही है। तो जो नभ में चलता हो के लिए एक शब्द पूछा गया है। आरओ स्पेशल मेंस 2010 में पूछा गया। 4 विकल्प है, खेचर, खच्चर, नभोत्पन्न, नभचली। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए सही और उचित शब्द खेचर होता है। जो नभ में चलता हो उसे खेचर कहा जाता है। जो नभ या आकाश में चलता हो, इस तरह से भी पूछ लेगा, जो नभ में चलता हो पूछे या जो नभ आकाश में चलता हो, इसके लिए भी खेचर ही शब्द आपका उचित है। बस पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ नभ की बात कर रहा है, यहाँ आकाश बात कर देगा। अब बात आती है आकाश में उड़ने वाला, अगर आपसे पूछ लिया तब क्या जवाब देंगे?
तब आपका चेंज हो जाएगा उत्तर। इसके लिए एक शब्द होगा खगचर। क्या? आकाश में उड़ने वाला होता है खगचर। आकाश में विचरण करने वाले की बात आएगी तो क्या जवाब देंगे आप? तब आप कहेंगे नभचर। नभचर। ठीक है, जरा जरा सा बदलाव है, उसी में उत्तर बदल जाता है। इसका ध्यान रखना जरूरी होता है अनेक शब्दों के लिए। आसान नहीं होता है, जो आसान पूछेगा तब तो आसान होगा, अगर कठिन पूछ दिया तो ये भी बहुत कठिन हो सकता है टॉपिक। गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य आपको बताना है, पीसीएस मेंस 18। मृग के समान आंख वाली, हाथी की तरह चलने वाली, मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री, हंस के समान चलने वाली स्त्री। 4 विकल्प है। गज माने आपको अगर पता होगा तो आप तुरंत इसका उत्तर देंगे, गज माने हाथी होता है। तो हाथी की तरह चलने वाली स्त्री के लिए गजगामिनी शब्द सही शब्द है। बात आती है मृग के समान, तो मृग नाम में ही लिखा हुआ है, तो बहुत नहीं भटकना है। इसके लिए आपका एक शब्द हो जाएगा मृग नयनी। मृग नयनी हो गया एक शब्द। बात आती है मीन की तरह सुंदर आंख वाली, तो इसके लिए एक शब्द मीनाक्षी होता है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आयोग ने 2 विकल्प दे दिया था, एक दुर्गा दिया था। दुर्गा जी को भी मीनाक्षी का रूप माना जाता है, मीनाक्षी कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसलिए उनको 2 विकल्प मानना पड़ा था। मीन माने होता है मछली, तो वहाँ पे दुर्गा जी के लिए भी मीनाक्षी उनका पर्यायवाची शब्द है, तो दुर्गा विकल्प में था तो उसको भी उत्तर माना गया था, बाकी मछली को तो माना ही गया था। हंस के समान चलने वाला, इसमें भी आपका छिपा हुआ उत्तर है, हंसगामिनी हो जाएगा। ठीक है, हंस गामिनी, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा हंसगामिनी। ठीक है, हंसगामिनी। ठीक है, हंसगामिनी। कमल जैसी नैनों वाली नायिका के लिए यदि आपसे एक वाक्य पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो आपको कमल नैनी टाइप का कुछ लग रहा होगा, लेकिन कमल नैनी नहीं होता है। इसके लिए एक शब्द होगा आयत लोचना। आयत लोचना, दूर दूर तक जो है कमल से लेना देना नहीं दिख रहा होगा, शब्द ऐसा है। कमल जैसी नैनों वाली के लिए एक शब्द आयत लोचना होता है। मंद मुस्काने वाली, स्मिता, इसके लिए एक शब्द होगा स्मिता। मंद मुस्काने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? स्मिता। सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका, एक हीरोइन का आप नाम सुने होंगे, सुष्मिता सेन, तो उन्हीं को लिए मान लीजिए सुष्मिता एक शब्द हो जाएगा। सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका के लिए एक शब्द हो जाएगा सुष्मिता। संध्या और रात के बीच का समय अगला वाक्यांश है। संध्या और रात के बीच का समय होता है, इसके लिए एक शब्द बताना है। कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस मेंस 18, यूडीएलडीए, यूपी पीसीएस मेंस कई बार पूछा गया है। सायंकाल, सूर्यास्त, निशा, गोधली, तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए उत्तर होगा गोधली। गोधुली, संध्या और रात के बीच का समय गोधुली। इसी समय गाय और जानवर वगैरह वापस आते हैं खेतों से चल के, खलिहानों से, ऐसे भी पूछ सकता है। चांदनी रात के लिए एक शब्द होता है सरवरी। अच्छा प्रश्न है, सरवरी, सरवरी हो जाएगा। बात आती है रातों भरी रात के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होता है विभावरी। विभावरी, विभावरी हो गया। अगला है रात्रि और सुबह के बीच का समय, तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक शब्द होता है उषा काल। रात्रि और सुबह के समय के बीच। गतानुगतिक, गतानुगतिक अगला शब्द दिया हुआ है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ बताना है। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गति को नहीं मानने वाला। आसान प्रश्न है। गतानुगतिक, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, ठीक है, जो नई चीजों को जल्दी स्वीकार नहीं करता है, लकीर का फकीर होता है वो। और देखिए, लकीर का फकीर नीचे मैंने लिखा भी है, लकीर का फकीर होना यानी परंपरावादी होना, उसके लिए भी एक शब्द
यही होगा गतानुगतिक या प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। इन दोनों के लिए ही एक शब्द होगा गतानुगतिक। पीछे चलने वाला और अनुसरण करने वाला कई बार चर्चा हो चुकी है, हैं? तो इस पर बार बार क्या चर्चा करें। ठीक है, अनुगामी अनुचर होता है, बता चुका हूं पहले भी। मदिरा पीने वाला प्याला या मदिरा पीने का प्याला को क्या कहा जाता है, या इसके लिए एक शब्द क्या होगा। यूपी आरओ पीटी 2016 में पूछा गया है। वर्तनी की दृष्टि से भी इसे ध्यान रखने की सख्त आवश्यकता है। चषक जिसमें मूर्धन्य स लगा है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है 14 नंबर, चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। चिन्हित जिस पर चिन्ह लगा दिया गया हो, चिन्हित कर दिया गया हो। यूपीपीसीएस मेंस 94 पूछा गया है, बहुत आसान प्रश्न है। जिस पर चिन्ह न लगाया गया हो तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत भटकने की जरूरत नहीं, विकल्प सीधा पहुंचिए। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसी को चिन्हित कहा जाता है। ठीक है, जिसकी चिंता करना उचित हो, अगला शब्द है। ठीक है, जिसकी चिंता करना उचित हो उसके लिए एक शब्द होता है चिंतनीय। क्या हो गया, चिंतनीय। जिस पर चिन्ह न लगाया गया हो, अब उसके लिए भी बताने की आवश्यकता है, अचिन्हित हो जाएगा। काल तक जीवित रहे, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, चिरंजीवी। चिरंजीवी आपने शादी के कार्ड वगैरह में देखा होगा ये शब्द, चिरकाल तक जीवित रहे, चिरंजीवी। चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य बेहद ही सरल प्रश्न है। आरो नहीं, एपीओ में 2006 में पूछा गया। जिसकी 4 भुजाएं हो, जिसके 4 आनन हो, भुज लगा हुआ है, चतुर लगा है, चतुर्भुज 4 भुजा, तो इसमें भी बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 4 आनन, चतुरानन हो गया, चतुरानन। अगला प्रश्न है जिसके 4 पद हैं, पद माने पैर होता है, तो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। चतुर्भुज सवाल ही नहीं उठता, ये तो भुजा की बात कर रहा है। चौराहा 4 रास्ता की बात कर रहा है, एक कोण की बात कर रहा है। चतुष्पद बचा है आपका उत्तर। जहां अनेक मार्ग जाते हो उसी को चौराहा कहा जाता है। ठीक है, जहां किसी बात का डर अथवा खतरा हो उसके लिए क्या एक शब्द हो सकता है। जहां किसी बात का डर अथवा खतरा न हो उसके लिए एक शब्द होता है निरापद, निरापद। ठीक है, जिसके 2 पैर हैं, जाहिर सी बात है द्वि माने 2 होता है, पद माने पैर होता है, द्विपद हो गया। चौराहा एक शब्द तो मैंने आपको बताया, अगर चौराहा न मिले, चौरास्ता अगर विकल्प में दिया है तो इसका ये भी उत्तर हो सकता है, चौरास्ता। प्रश्न 17 की बात करें तो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द बताना है। आरओ पीटी 2017 और यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया है। विजित, विजेता, जिगुसी, जिज्ञासु, तो विजय पाने की बात हो रही है, तो विजेता जिज्ञासु तो मतलब ही नहीं है। विजेता विजित की बात नहीं कर रहा है, इच्छा की बात कर रहा है। जिगुसु एक शब्द होगा। ठीक है, कभी कभी जवान फंसने लगता है जब ज़्यादा शब्दों को यूज करने लगे, तो जिगुसु होगा एक शब्द। किसी को जीतने की चाह के लिए अगर एक शब्द पूछा जाता है तो उसके लिए आपका क्या उत्तर होगा। जानने की इच्छा रखने वाला आपका जिज्ञासु हो गया। ठीक है, जिसे जीत लिया गया हो विजित होता है, विजित। ठीक है, यहाँ पे क्या है वाक्य, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, तो जिज्ञासु हो गया। किसी को जीतने की चाह, इसके लिए क्या हो जाएगा, जिज्ञासा। ठीक है, अन्न को पचाने वाली अग्नि, थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न पूछा है लेकिन सही है। अन्न पचाने वाली अग्नि, आरओ स्पेशल मेंस 2010 लोअर कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावानल, दावाग्नि।
तो अन्न पचाने वाली मशीन, अन्न कहाँ पचता है? पेट में पचता है। ठीक है, तो यही आपका विकल्प ए जठराग्नि होगा। जठराग्नि अगर शब्द नहीं है तो हो सकता है जठरा नल दिया हो। ये दोनों ही शब्द सही है। पेट की आग, ठीक है, या अन्न पचाने वाली अग्नि, दोनों से जैसे भी पूछे आपका उत्तर होगा जठराग्नि या जठरा नल। बड़वा नल की बात करते हैं तो बड़वाग्नि जो है समुद्र में लगने वाली आग को कहा जाता है, अर्थात समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बड़वाग्नि हो जाएगा। बात करते हैं जंगल में लगने वाली आग, तो इसके लिए एक शब्द है दावानल, और दावानल विकल्प में नहीं है तो हो सकता है दिया हो दावाग्नि। ठीक है, दावाग्नि। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द आपको बताना है। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होगा? ROR 2016 में पूछा गया। तैराक, तितुर्स, तारक, तारणक। तो ध्यान रखिएगा, तैराक मत बोलिएगा, तितुर्स होता है। ती छोटी एक मात्रा लगाए त पे, ती तीर्सु। ठीक है, तीतुर्सु होगा। तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा, इसके लिए अगर एक शब्द होगा, दोनों चेंज है। तैरने या पार होने का इच्छुक तितीर्षु, तैरने की इच्छा तितिर्सा, ती तिरसा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तितिर्सा हो गया और वो क्या है? तितिर्षु, इच्छुक है वो, और ये केवल इच्छा रख रहा है। तैर कर पार कराने वाले के लिए एक शब्द होता है तारक। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है के लिए उचित शब्द ऋण, तकावी, अनुबंध, अनुग्राह। बहुत ही आसान प्रश्न बनाया गया है, अरे विकल्प बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा। ये यूपी लोअर मेंस 2008 में दिया गया है, पूछा गया है। और आपको पता है, बार बार बोलता हूँ, पीसीएस और लोअर में विकल्प नहीं मिलता है, आपको लिखना होता है मेंस में सीधे सीधे। और प्री में जीएस आता है, हिंदी आता ही नहीं है। सीसेट में पीसीएस अपवाद छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने, ये भी किताब का ही उत्तर है। मैंने कल भी बताया था कि किताबों को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है, जो कि ये इनका जो उत्तर दिया गया है तकावी, या जो विकल्प इन्होंने जबरदस्ती का बनाया है, कहीं से आसान ढंग से मिल जाने के बाद बना दिया है तकावी। तकावी विकल्प ही गलत है। कैसे गलत है बताता हूँ। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता के लिए एक शब्द होता है अनुदान। ठीक है, एक शब्द क्या होता है? अनुदान। अब बात आती है वह राजकीय धन, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है, उसके लिए एक शब्द की बात आएगी। ध्यान रखिएगा, उसके लिए एक शब्द और सही शब्द जो होता है वह होता है राज सहायता, न कि तकावी, राज सहायता। इसीलिए कहते हैं किसी भी किताब के लिए आप बिल्कुल से अंधभक्त मत हो जाइए। आप शब्दों को पहचानिए, वाक्यों को पहचानिए, अन्यथा बहुत ही गलती हो जाएगी। ये लोग जैसे ही आसान ढंग से पाते हैं, अपना छाप देते हैं, जाओ तुम गलत करके आओ, उनसे क्या लेना देना है। अब बात आती है अगले प्रश्न की। यहाँ देखिए दिया है, किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में, यहाँ नीचे जो कट गया है ये है आर्थिक सहायता लिखा हुआ, आर्थिक सहायता। अब इसके लिए एक शब्द की बात आएगी, तब आपका जवाब होगा तकावी। ठीक है, मेरा काम है ध्यान रखाना, ध्यान दिलाना। आप ध्यान दे रहे हैं कितना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप गलत पढ़ के जाके गलत उत्तर करके आ रहे हैं, अब मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। मेरा काम है सही मार्गदर्शन करना, सभी टीचर का यही गुण होता है, मैं वो कार्य कर रहा हूँ। कुछ लोग अब सोचते हैं छोटा चैनल है, पता नहीं हाथ से लिखे हैं, गंदा लिखे हैं, गलत लिख दिए हैं। मैं उदाहरण भी इसका दे सकता हूँ, प्रूफ भी दे सकता हूँ, प्रूफ देता हूँ, कल दिया था, आज भी दे सकता हूँ। तो चलिए, ज़रूरत होगी बताइएगा, दे देंगे जहाँ पे गलत छपा हुआ है, प्रिंट हुआ है जिस किताब में। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द आपको बताना है, बहुत आसान है, इसे आपको बताना चाहिए। यूपी सीसेट 2018 में प्रश्न ये पूछा गया है। इसके लिए एक जवाब होगा आपका द्विज।
द्विज शब्द ब्राह्मण के लिए भी यूज किया जाता है, चंद्रमा के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, आगे इस पर और चर्चा करेंगे। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, ये आपके लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, अनेक शब्द है, इसके लिए एक शब्द आप बताना है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनेक शब्द, या वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही, कुआग्रही। तो ध्यान रखिएगा, दुराग्रह नहीं होगा, दुराग्रही होगा इसका विकल्प। ऐसे विकल्पों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका सही जवाब दुराग्रही है। और दुराग्रह किसका होगा? अनुचित बात के लिए अड़ना या आग्रह। ठीक है, इसके लिए होता है दुराग्रह, इसके लिए होता है दुराग्रह। और यहाँ पे क्या, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, करने वाला के लिए एक शब्द है दुराग्रही। अनुचित बात के लिए अड़ना या आग्रह, तो केवल आग्रह, तो वहां पे दुराग्रह होगा। बुरे उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश के लिए एक शब्द आपको बताना होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए होता है एक शब्द दुरभिसंधि, दुरभिसंधि। ठीक है, अगला प्रश्न है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, उसके लिए एक शब्द आरो सत्रम पूछा गया है। निर्निवार, कुनिवार, दुर्निवार, अनिवार। आपके पास 4 विकल्प है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, उसके लिए एक शब्द होता है दुर्निवार। जिसका निवारण न हो सके, उसके लिए कहा जाता है अनिवार्य है, अर्थात अनिवार्य है, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो जिसका निवारण न हो सके, उसके लिए एक शब्द अनिवार्य होता है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द पीसीएस मेंस 13। तो जाहिर सी बात है, दुर्भिक्ष जब पड़ेगा तो भाई दुर्भिक्ष ही पड़ गया तो भिक्षा कहाँ से हम देंगे? पहले तो खुद के खाने का ठिकाना ढूंढेंगे, भिक्षा दें हम। जिसे वश में करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द होता है दुर्धर्ष, विकल्प डी में लिखा है। जहां खाना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द होता है जिसे खाना कठिन हो, जहां नहीं जिसे खाना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द होता है दुर्भक्ष। ठीक है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसके लिए एक शब्द बताना है। आरो 2016 में पूछा गया है। दुरतिक्रम, दुरधिगम, दुरभिसंधि, दुर्भियोजन। तो दुरभिसंधि के लिए अभी ऊपर मैंने एक शब्द बताया था, आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो आपका हो गया दुरभिसंधि, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। अब अगला वाक्य क्या है? अगला वाक्य है किसी को हानि पहुंचाने वाली, हानि पहुंचाने वाली योजना, यानी 4-5 लोग मिल करके, 10 लोग मिल करके किसी को हानि पहुंचाने की योजना जो बना रहे हैं, उनके लिए कहा जाता है, एक शब्द होता है दुरभियोजन, जो विकल्प डी में लिखा हुआ है, दुरभियोजन। बुरे आशय या उद्देश्य वाला के लिए एक शब्द होता है दुराशय। क्या होता है? दुराशय। जिसके पेट में माने रस्सी, अर्थात रस्सी का मतलब दाम, बांधी हो से कहते हैं दामोदर। आसान प्रश्न है, आरो 14 में पूछा गया है। समान अर्थात एक ही उदर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए होता है सहोदर, सहोदर एक शब्द होता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो या एक से अधिक माता से पैदा हुआ भाई, दोनों वाक्यों में से किसी भी तरह वाक्यांशों में से, ये दोनों वाक्यांश जो नीचे वाले लिखा हुआ है 1 और 2, दोनों तरह से पूछ सकता है। तो इसके लिए आपका एक शब्द होता है अन्योदर, अन्योदर। ठीक है, समान एक ही उदर जन्म लेने वाला, सहोदर वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो या एक से अधिक माताओं से पैदा हुआ भाई, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अन्योदर। 2 भाषाएं बोलने वाला वाक्य है तो उपयुक्त शब्द क्या होगा? लोअर 75 2004 मेंस में पूछा गया है। इसमें 2 विकल्प सही है। ठीक है, दुभाषिया कहिए या द्विभाषी कहिए, एक ही है। ये भी किताब में विकल्प छापा गया है, हालांकि कुछ प्रश्न ऐसे विवादित आयोग भी बना देता है कभी कभी। बस ध्यान रखना है कि 2 भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी और दुभाषिया दोनों कहा जाता है। अब बात आती है 2 भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला अनुवादक के लिए क्या होता है? अगर ऐसे भी पूछेगा तब भी आपका जवाब होगा द्विभाषी या द्विभाषिया। ठीक है, द्विभाषी या दुभाषिया, दुभाषिया।
दोनों होगा इसके लिए। ठीक है, अब बात आती है बहुत सी भाषाएं जानने वाला। अगर ऐसा वाक्यांश आपसे पूछा जाता है, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? बहुभाषाविद। बहुभाषाविद इसके लिए एक शब्द हो जाएगा। ठीक है, बहुभाषाविद। और बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, अगर ऐसा वाक्यांश आपसे पूछा जाता है बहुत सी भाषा बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है बहुभाषी। बहुभाषा भाषी। ठीक है, अगला प्रश्न है कष्ट सहकर होने वाला कार्य के लिए एक शब्द बताना है। दुष्कर, अभेद, श्रमजीवी। स्पष्ट रूप से उत्तर दिखाई दे रहा है विकल्प बी दुष्कर। जहां जाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्गम। जो भेदा न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अभेद। और जिसे भेदना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्भेद। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए क्या एक शब्द यूज किया जाएगा? मृत्यु नहीं बोलते हैं। ठीक है, सही शब्द होता है दिवंगत। दिवंगत आपका सही जवाब होगा। ठीक है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द होता है मृत्युंजय। मृत्युंजय, मृत्युंजय हो गया। जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द होता है मरणासन। ठीक है, इसके लिए एक शब्द होता है मरणासन। जो मृत्यु के समीप हो उसको एक शब्द देंगे मरणासन। जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द होता है मरणशील। मरणशील। ठीक है, मनुष्य की साधारण मृत्यु, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत से लोगों को इसका जवाब नहीं पता होगा, नहीं जानते होंगे। मनुष्य की साधारण मृत्यु के लिए एक शब्द होता है प्रमीति। प्रमीति। ठीक है, 2 बार जन्म लेने वाला के लिए सही शब्द का चयन करना है। एपीओ मेंस 96 2002 में 2 बार पूछ लिया है। फिर वही आ गया 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज शब्द आ गया आपके सामने, यही आपका उत्तर होगा। अब बात करते हैं द्विज का। तो द्विज एक अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ चंद्रमा, ब्राह्मण। एक प्रश्न ऊपर भी मिला था, चंद्रमा ब्राह्मण के लिए द्विज यूज किया जाता है, शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। चंद्रमा ब्राह्मण के लिए पर्यायवाची भी है इनका। इसके साथ साथ दांत, पक्षी, तिथि विशेष इत्यादि के संदर्भ में भी द्विज का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है मिलता जुलता शब्दांश वाक्यांश है यहाँ पर। इसकी बात करते हैं। जो स्वयं अपने आप से उत्पन्न होता हो उसके लिए एक शब्द होता है स्वयंभू। स्वयंभू नहीं, स्वयंभू। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द होता है उद्भिज। उद्भिज। जो 2 बार जन्म लेता है लेता हो द्विज। और इसके लिए एक शब्द और मिलता है द्विजन्मा। द्विजन्मा भी इसका एक उत्तर हो सकता है। भूमि से जन्म लेने वाले, धरती को फोड़कर जन्मना है, ये भूमि से जन्म लेने वाला, तो इसके लिए एक शब्द होता है भूमिज। क्या होता है? भूमिज। ध्यान रखिएगा। ठीक है, भूमिज। चलिए, आज के लिए इतना ही। लगभग 90 प्रश्न आपके तैयार हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे तो बस रोज की तरह एक ही बात, दोस्तों मित्रों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।